गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो बच्चों इसमें हमें बस ये ध्यान देना है कि जो गलती हो गई और जो हमें सुधार करना है, बस ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें सुधार करते हैं। त्रुटि के मैंने आपको विधि बता चुके हैं। पहले वीडियो में हमने ये पढ़ चुका है कि इनकी त्रुटियों को दूर करने की दो विधि होती है। पहली विधि होती है पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट करना, और या फिर दूसरी विधि होती है अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। तो बच्चों आज हम इनके कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आजाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार हैं। बच्चों यहाँ बराबर के साझेदार हैं, दो साझेदार हैं यानी कि 1:1। उनकी पूंजी क्रमशः रुपए 40,000 तथा रुपए 80,000 थी। वर्ष के खाते बनाने के बाद पता चला कि साझेदारी संलेख में प्रस्तावित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया है। यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पूंजी पर ब्याज दे दिया है। आजाद और बिन्नी दो साझेदार हैं। 40,000 और 80,000 इनकी पूंजी दी हुई है और ब्याज दिया है 5%। बता रहा है कि ब्याज नहीं दिया गया है, ब्याज नहीं दिया तो उसका हम सुधार कैसे करेंगे? ब्याज को लगाकर सुधार करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समायोजन तालिका बना लेते हैं, जिसके अंतर्गत एक प्रारूप बना लेंगे, विवरण, एक भाग समायोजन और दूसरा भाग अंतर का। समायोजन में हम डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं और दूसरा भाग जो हो गया अंतर, उसमें भी हम डेबिट और क्रेडिट बना लेंगे। तो चलिए बच्चों वर्किंग नोट इसके लिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट में हम सबसे पहले करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। साझेदारों को 5% ब्याज दिया जाना है, जो राशि हमको प्राप्त होनी है। आजाद का राशि है 40,000 रुपए, आजाद की पूंजी है 40,000। 5% निकालेंगे बच्चों तो आएगा 2,000 रुपए। इसी प्रकार से बिन्नी की राशि है, पूंजी है 80,000 रुपए और 5% हम निकाल लेंगे तो इसकी राशि आएगी 4,000 रुपए। तो बच्चों साझेदारों को प्राप्त होती है, ये रकम जो है साझेदार को प्राप्त हो रही है, तो ये रकम हम क्या करते हैं? समायोजन की तालिका में क्रेडिट करते हैं। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। राशि हमारी कितनी आई? 2,000 और 4,000, दोनों का टोटल आया 6,000 रुपए। अब बच्चों इसे हम अनुपात में बांटेंगे, इसको हम अनुपात में बांटेंगे। हमारा अनुपात प्रश्न में क्या दिया है? समान साझेदार है यानी कि 1:1। टोटल भाग हो गया 2। तो ये हमें साझेदारों से वसूल करना है। अब आजाद का राशि, आजाद का निकालेंगे। आजाद का भाग क्या हो जाएगा? इसका राशि जो है 6,000 है, भाग क्या होगा? 1/2 और सेम 1/2 भाग जो है वो बिन्नी का भी होगा। तो 6,000 का 1/2 बच्चों 3,000 आता है। इसी प्रकार बिन्नी का भी जो भाग है वो आएगा 1/2 3,000 रुपए। तो बच्चों ये दोनों राशि हमने निकाल ली। जो साझेदार को प्राप्त होनी थी वो भी हमने निकाल लिया, 2,000 और 4,000। इसी प्रकार जो हमें वसूल करना है साझेदारों से ये भी निकाल लिया। तो हमें डेबिट की राशि भी पता चल गई और क्रेडिट की भी राशि पता चल गई। तो बच्चों इसको हम समायोजन तालिका में इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले दो साझेदार हैं, विवरण में लिखेंगे आजाद और बिन्नी। डेबिट में हमारी सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे जो राशि हमें प्राप्त हो गई है। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे आजाद का 2,000 और बिन्नी का 4,000 रुपए, जो कि हमने वर्किंग नोट में अभी निकाला है। अब हमें वसूल क्या करना है वो हम डेबिट में लिखते हैं। बराबर के साझेदार थे तो हमारे पास आजाद की राशि आई 3,000 और बिन्नी की राशि आई 3,000 रुपए। बच्चों अब हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। जो हमें इसमें अंतर निकला, अंतर निकालने पर आता है आजाद में डेबिट में 1,000 रुपए ज्यादा है, तो हम विकलन में लिख देंगे 1,000 रुपए और क्रेडिट में हम कर देंगे डैश। इसी प्रकार से बिन्नी में देख लेते हैं। बिन्नी के क्रेडिट में 1,000 ज्यादा है तो क्रेडिट में हम 1,000 ज्यादा कर देंगे। इस प्रकार से आजाद विकलन और बिन्नी का जो है वो समाकलन आता है। तो बच्चों इसको हम दो प्रकार से प्रविष्टि कर सकते हैं, या तो पूरी राशि को हम डेबिट कर दें और पूरी राशि से क्रेडिट कर दें। तो बच्चों हम यहाँ पर अंतर के आधार पर प्रविष्टि करेंगे। चलिए देख लेते हैं।
समायोजन प्रविष्टि करेंगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। आजाद विकलन था तो हम लिखेंगे आजाद का पूंजी खाता विकलन और राशि डेबिट में लिख देंगे 1000 रुपये। बिन्नी समाकलन, बिन्नी का जो है वो समाकलन था तो लिखेंगे बिन्नी का पूंजी खाता से और राशि जो है हम क्रेडिट में लिख देंगे 1000 रुपये। बच्चों यहाँ पर पूंजी पर ब्याज का समायोजन किए हैं तो विवरण में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज का समायोजन करने पर, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारी प्रविष्टि हो जाएगी और यहाँ पर सवाल हमारा समाप्त हो जाएगा। बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट का एक और सवाल ले लेते हैं। ए, बी तथा सी एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2017 को क्रमशः रुपये 50,000 रुपये, रुपये 40,000 तथा रुपये 20,000 थी, जो स्थिर है। वर्ष 2017 के खाते बंद करने के बाद पता चला कि साझेदारों की पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज जमा कर दिया गया है, जबकि साझेदारी अनुबंध में ब्याज देने का प्रावधान नहीं था। यह निश्चय किया गया कि पुस्तकों में परिवर्तन के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि करके भूल को सुधार लिया जाए। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, हमारे पास पूंजी है, ए बी सी 3 साझेदार है, अनुपात दिया हुआ है और पूंजी दी हुई है और पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है बच्चों 6%। तो चलिए समायोजन तालिका बना लेते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले समायोजन तालिका बना लेते हैं। एक तरफ विवरण, समायोजन में डेबिट और क्रेडिट, इसी प्रकार से अंतर में डेबिट और क्रेडिट प्रारूप बनाकर हम छोड़ देंगे और सबसे पहले हम बना लेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम करेंगे बच्चों पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज दिया है लेकिन हमने नहीं लगाया, तो सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%। सबसे पहले आ का निकालेंगे। आ की पूंजी है 50,000। बच्चों 50,000 का 6% आता है 3,000 रुपये। इसी प्रकार से बा का पूंजी है 40,000, 6% आएगा बच्चों 2,400 रुपये। सा का पूंजी दिया है 20,000 और 6% हम निकालेंगे तो आएगा 1,200 रुपये। बच्चों ये तीनों का हम टोटल कर लेते हैं तो राशि आ जाएगी हमारे पास 6,600 रुपये। बच्चों ये साझेदारों से प्राप्त राशि है, इसको हम समायोजन तालिका में क्रेडिट करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं इस राशि का जो हमें साझेदारों से वसूल करना है। तो बच्चों प्रश्न में दिया है हमें किस अनुपात में वसूल करना है, 3:2:1। कुल भाग कितना हुआ बच्चों 6, तो 6,600 हमारी राशि है। सबसे पहले आ का निकाल लेते हैं। 6,600 का आ का भाग हो जाएगा 3/6, राशि आ जाएगी बच्चों 3,300 रुपये। बा का देख लेते हैं। 6,600 का इसका भाग है 2/6, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,200 रुपये। सा का देख लेते हैं बच्चों। 6,600 और इसका भाग है 1/6, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,100 रुपये। बच्चों ये हमें साझेदारों से वसूल करना है, तो ये जो है हमारे डेबिट में आ जाता है। तो अब हम इसे समायोजन तालिका में पोस्ट कर देंगे। डेबिट की राशि हमारी आई, आ का आया 3,300, डेबिट में राशि आई 3,300 और ब में आया 2,200 और सा की राशि आई 1,100 रुपये। इसी प्रकार से क्रेडिट में जो राशि है वो आ का है 3,000 रुपये, बा का है 2,400 रुपये और सा का है बच्चों 1,200 रुपये। ये हमने निकाल लिया जो प्राप्त हुआ और जो वसूल करना था। अब बच्चों इन दोनों के बीच का हम अंतर निकाल लेते हैं। सबसे पहले आ साझेदार का देखेंगे। आ के डेबिट में 300 रुपये ज़्यादा है, तो अंतर में हम आ का डेबिट में 300 रुपये लिख देंगे और समाकलन में हम डैश कर देंगे। बा का देखेंगे तो बा के क्रेडिट में 400 रुपये है, तो 400 रुपये अंतर में हमारे आ जाएगा। 200 रुपये का अंतर है, 2,200 और 2,400, इसमें हमारा 200 रुपये का अंतर है। तो अंतर की राशि जो है वो क्रेडिट में है, तो डेबिट में डैश कर देंगे और क्रेडिट में आ जाएगा बा के 200 रुपये। इसी प्रकार से सा में बच्चों क्रेडिट में 100 रुपये ज़्यादा है, क्रेडिट में 100 रुपये का अंतर है, तो क्रेडिट में हम लिख देंगे सा के
100 रुपये और डेबिट में डैश हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पर हम समायोजन की प्रविष्टि जब करेंगे तो आ जाएगा आ का पूंजी खाता विकलन और बा के पूंजी खाते से और सा के पूंजी खाते से, और हम इस राशि का पोस्टिंग कर देंगे। चलिए पंजी प्रविष्टि देख लेते हैं बच्चों। समायोजन प्रविष्टि करेंगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहले हम लिखेंगे आ विकलन था तो आ का पूंजी खाता विकलन 300 रुपये डेबिट करेंगे। इसी प्रकार से बा का पूंजी खाते से और राशि क्रेडिट में था तो हम राशि क्रेडिट में 200 रुपये लिखेंगे। सा का पूंजी खाते से और राशि हम क्रेडिट में लिखेंगे और विवरण लिखेंगे बच्चों पूंजी पर ब्याज का समायोजन करने पर। इस प्रकार से हमारा ये जो समायोजन प्रविष्टि है वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट का एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 31 मार्च 2006 को एल्विन, मोनू एवं अहमद के पूंजी खाते पर लाभ, आहरणों आदि का समायोजन हुए थे, जो कि पूंजी एल्विन रुपए 80,000, मोनू रुपए 60,000 तथा अहमद की रुपए 40,000 थी। इसके तदंतर ही यह पता चला कि पूंजी तथा आहरणों पर ब्याज छूट गया है जिसे शामिल किया जाना था। ये साझेदार पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लेने के लिए अधिकृत थे। इस वर्ष के दौरान आहरण इस तरह थे, एल्विन रुपीज 20,000, मोनू रुपीज 15,000 तथा अहमद रुपीज 9,000। साझेदारों द्वारा आहरणों पर आधारित ब्याज राशि इस प्रकार थी, एल्विन रुपीज 500, मोनू रुपीज 360 तथा अहमद रुपीज 200। वर्ष की निवल लाभ राशि रुपए 1,20,000 थी और लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 था। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में दे दिया है कि पूंजी जो है 80,000, 60,000 और 40,000 है, यानी 3 साझेदार हैं और यहाँ पर पता चला कि पूंजी और आहरण पर ब्याज जो है वो छूट गया है। तो बच्चों ये हमसे गलती हो गई है तो इसका हम सुधार करेंगे। और पूंजी जो दी हुई है बच्चों यहाँ पर अंतिम पूंजी दी है, 31 मार्च 2006 का दिया है, यानी कि हमको अंतिम पूंजी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक पूंजी की पहले गणना करेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं वर्किंग नोट में हम सबसे पहले करेंगे प्रारंभिक पूंजी की गणना। तो प्रारूप बनेगा बच्चों, विवरण 3 साझेदार हैं हमारे पास, एल्विन, मोनू और अहमद। तो बच्चों हमारे पास अंतिम पूंजी प्रश्न में दी हुई है। अंतिम पूंजी है एल्विन की 80,000, मोनू की 60,000 और अहमद की 40,000 रुपये। बच्चों हम जब अंतिम पूंजी की गणना करते थे तो उस समय हम आहरण की राशि को घटाते थे। यहाँ पर हम आहरण की राशि को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी की गणना कर रहे हैं तो आहरण की राशि यहाँ पर प्लस कर देंगे। बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है आहरण की राशि 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और 9,000 रुपये। इसको हम लिख लेंगे, आहरण की राशि 20,000, 15,000 और 9,000 रुपये। बच्चों इसको हम प्लस कर देंगे अंतिम पूंजी में। प्लस करने के बाद राशि आएगा एल्विन का 1 लाख, मोनू का 75,000 और अहमद की राशि आएगी 49,000। बच्चों अब शुद्ध लाभ की राशि हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करते थे, शुद्ध लाभ जोड़ते थे और आहरण की राशि घटाते थे। अब यहाँ पर हम जस्ट इसका अपोजिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्रारंभिक पूंजी की गणना कर रहे हैं, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अब लाभ की राशि को घटा देंगे। प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है अनुपात है 3:2:1 और लाभ दिया हुआ है हमारे पास प्रश्न में 1,20,000 रुपये। बच्चों ये प्रश्न में दिया हुआ है तो लाभ की राशि को हम घटा देते हैं। आ का भाग हो जाएगा 1,20,000 का 3/6 निकालेंगे तो आएगा 60,000 रुपये। इसी प्रकार से मोनू का आएगा 1,20,000 का 2/6 निकालेंगे तो 40,000 रुपये और 1,20,000 का 1/6 आज़ाद का निकालेंगे तो आएगा 20,000 रुपये। बच्चों इसको हम घटा देंगे तो अब 1 लाख में 60,000 घटेगा तो आ जाएगा बच्चों 40,000 रुपये। इसी प्रकार 75,000 में 40,000 घटेगा तो आएगा 35,000 रुपये और 49,000 में हम 20,000 घटाएंगे तो आएगा
29,000। तो बच्चों अब हम इस राशि पर पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है पूंजी पर ब्याज 5% निकालना है। तो बच्चों एल्विन का निकाल लेंगे। एल्विन की पूंजी है, प्रश्न में अभी हमने निकाल लिया, पूंजी की गणना कर ली। प्रश्न में हमको अंतिम पूंजी दिया गया था, यहाँ पर हमने गणना कर ली प्रारंभिक पूंजी की। अब हम प्रारंभिक पूंजी में ब्याज की राशि निकाल लेते हैं। 40,000 का हमने 5% निकाला तो 2,000, और मोनू की राशि है 35,000 आई है। 35,000 का 5% 1,750 रुपये, और अहमद की राशि प्रारंभिक पूंजी है 29,000, 5% निकालेंगे बच्चों 1,450 रुपये। तो ये हमने निकाल दिया पूंजी पर ब्याज की राशि। बच्चों इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका सुधार करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं विवरण। 3 साझेदार हैं, एडविन, मोनू और अहमद। पूंजी पर ब्याज हमने अभी निकाल लिया, 2,000, 1,750 और 1,450। इसमें पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में आता है, और आहरण पर ब्याज जो है लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में आता है। तो आहरण पर ब्याज जो है हम यहाँ पर घटा देंगे। बच्चों आहरण पर ब्याज प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया है एल्विन का 500 रुपये, मोनू का 360 रुपये और अहमद का 200 रुपये। तो बच्चों हम इसको पूंजी पर ब्याज की राशि में से घटा देंगे। तो घटाने पर राशि आएगा 1,500 रुपये, और मोनू का आएगा 1,390 रुपये, और अहमद का आएगा 1,250 रुपये। तो बच्चों ये राशि हमें प्राप्त होगी। तो ये हम जो है इसको हम समायोजन तालिका में क्रेडिट में लिखते हैं। क्या? एल्विन का 1,500 रुपये, मोनू का 1,390 और अहमद का 1,250 रुपये जो है समायोजन तालिका में हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये राशि जो है वो प्राप्त होगी। इनका टोटल कर लेते हैं बच्चों, 4,140 रुपये आएगा। अब हमें जो साझेदारों से वसूल करना है वो अनुपात प्रश्न में दिया है 3:2:1। बच्चों ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो एल्विन की राशि निकाल लेते हैं। एल्विन का भाग हो जाएगा 4,140 का 3/6 भाग निकालेंगे तो आएगा 2,070 रुपये। इसी प्रकार से मोनू का भाग हो जाता है 2/6 और राशि आएगी 1,380। अहमद का भाग है 1/6, इसका राशि आएगा 690 रुपये। बच्चों ये राशि जो है डेबिट हो जाएगी, समायोजन तालिका में डेबिट हो जाएगी। चलिए इसको हम समायोजन तालिका में पोस्टिंग कर लेते हैं। समायोजन तालिका में हम पोस्टिंग करेंगे। समायोजन तालिका में तिथि, विवरण, समायोजन और अंतर। इस प्रकार से समायोजन में डेबिट क्रेडिट और अंतर में भी डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। डेबिट में राशि आ जाएगी 2,070, 1,380 और 690 रुपये। बच्चों 3:2:1 जो साझेदारों से वसूल करना था वो राशि हम डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट में लिखते हैं जो हमें साझेदारों से प्राप्त होगी। ये राशि है 1,500, 1,390 और 1,250 रुपये। ये सब हमने वर्किंग नोट पे अभी निकाल लिया है। बच्चों अब हम अंतर निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच का। तो देखते हैं कि कहाँ पर अंतर है। यहाँ पर डेबिट में ज़्यादा है राशि 570 रुपये का। कहाँ है अंतर? डेबिट में 570 रुपये, क्रेडिट में हम डैश कर देंगे। एल्विन के डेबिट में 570 रुपये। इसी प्रकार से सोनू का देखेंगे। मोनू के क्रेडिट में राशि आ जाएगी, मोनू के क्रेडिट में राशि है 10। ये है अंतर में लिखेंगे क्रेडिट में 10 और डेबिट में डैश हो जाएगा। बच्चों अहमद का देख लेते हैं। अहमद के क्रेडिट में राशि ज़्यादा है 560 रुपये, डिफरेंस जो है वो क्रेडिट में है, तो डेबिट में डैश हो जाएगा और क्रेडिट में निकल जाएगा बच्चों 560 रुपये। इस प्रकार से डेबिट में भी 570 और क्रेडिट में भी जो है वो 570। बच्चों इस अंतर की राशि से अब हम पंजी प्रविष्टि कर लेंगे। पंजी प्रविष्टि करने के 2 तरीका है, या तो आप पूरे को डेबिट और क्रेडिट कर दीजिए और या फिर अंतर की राशि से बना लीजिए। तो बच्चों हम जो है अंतर की राशि से पंजी प्रविष्टि करेंगे, समायोजन की प्रविष्टि करेंगे। एल्विन का जो है वो विकलन था और दोनों साझेदार समाकलन थे। तो हम पंजी बना लेते हैं।
तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। एल्विन का पूंजी खाता विकलन, तो डेबिट में राशि है बच्चों 570 रुपए। मोनू के पूंजी खाते से और क्रेडिट में राशि है 10 रुपए। अहमद के पूंजी खाते से और राशि है 560 रुपए। बच्चों विवरण में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज का समायोजन करने पर, और इस प्रकार से हमारी जो समायोजन प्रविष्टि है वो बन जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा आज का पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ बैक क्वेश्चंस हमने लिए थे, जिसको हमने सॉल्व कर लिए। बच्चों अगले वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ख्याति, गुडविल।